नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं और 17 नवंबर की ऑल शिफ्ट की बात करेंगे, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो आप पढ़कर जाए तो आगे आने वाले दिनों में यदि आपका एग्जाम है 5-7 दिन में, तो आप जीके के एक भी प्रश्न छोड़ने की जो है नौबत नहीं आएगी। तो जीके के मैं स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक बताऊंगा, ये आपको डेली पढ़ के जाना। डेली प्रश्न रिपीट हो रहा है उस टॉपिक से। तो शुरू करते हैं, आज के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। अच्छा पेपर आ रहा, लगभग सभी बोल रहे हैं कि भाई जो भी लगभग जो बंदा पढ़ के जाता है पेपर, जिनका जो है अच्छा तैयारी है, टेस्ट दिए काफी मॉक टेस्ट, तो उनके लिए बहुत अच्छा। लेकिन जो मैं टॉपिक दूं वो आप पढ़ के चले जाना। क्लियर? बात कर लेते हैं प्रश्न की। पहली शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। एक पेपर पर मैं लिख के लेकर आ गया कौन कौन सी जो है प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों ने भेजे हैं बहुत से, तो अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप भी सेंड कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, अपने पुलिस परीक्षा ऑफिशियल नंबर। यहां पर पूछा है हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा है। तो हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी साहब थे, ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति से रिलेटेड देखो प्रश्न पूछा है। वैसे पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा जा रहा है डेली। पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना के तरफ पर। आज हरित क्रांति पर पूछ लिया, ये भी आपको पढ़ जाना। एक संविधान संशोधन, दोस्तों संविधान संशोधन से रिलेटेड डेली 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो संविधान संशोधन और एक अनुच्छेद से रिलेटेड डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद और संविधान संशोधन आप पूरा रट लो, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा भाई? एक ट्रिक याद रखना, आपस। ट्रिक का नाम है आपस। तो आ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष और श से समाजवादी। ठीक है। तो तीनों वर्ड आपको याद रखना। ये एक पूछा अष्टधाई के लेखक कौन है, तो पाणिनि हो जाएंगे भाई इसके लेखक, ये आपको याद रखना। अगला एक नृत्य से पूछा है, थयम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो भाई थयम नृत्य हो जाएगा आपका केरल का। डेली नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है। महोत्सव से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। शास्त्रीय नृत्य से देखो ये पूछ लिया। रुक्मणी देवी का संबंध तो किसका हो जाएगा, भरतनाट्यम से हो जाएगा। तो भरतनाट्यम के जो भी कलाकार सबका लगभग पूछ लिया भाई, तो ये आपको याद रखना है। कथक का भी पूछ लिया, जैसे शोभना नारायण सीतारा देवी का पूछ लिया, तो अपने ये ठीक है याद रखना इनका भी। और वाद्य यंत्र से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। वाद्य यंत्र का जाकिर हुसैन का पूछ लिया, तबला वादक, तो वो भी आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक पूछा है स्कूप, यानी कि खेल शब्दावली से प्रश्न है। ये खेल शब्दावली से प्रश्न है। यहां पर पूछा स्कूप किस खेल से संबंधित है, ये गोल्फ का हो जाएगा भाई। ठीक है। एक पेनाल्टी पूछे तो पेनाल्टी हॉकी का है, पेनाल्टी। चैट मैक पूछे तो ये आपका किसका हो जाएगा, चैट मैक भाई शतरंज का हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, एक पूछा एंकर रनर का संबंध किस खेल से है, एंकर रनर से, तो ये शब्दावली रिले दौड़ से संबंधित है, एंकर रनर। क्लियर? एक पूछा है आजादी अमृत महोत्सव तो कितने सप्ताहों तक चला, 75 सप्ताहों तक, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा गया। अनुच्छेद से डेली प्रश्न पूछा जा रहा, मैंने बता दिया है। एक पूछा कलिंग, जो कलिंग युद्ध वाला है ना, तो ये कलिंग किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? एक देखो नीचे वाला ये प्रश्न भी बता रहा हूं मैं, थोड़ा यहां पर कट रहा है। ये पूछा पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो पीएम दक्ष योजना भाई कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। देखो यहां पर एक ये शास्त्रीय नृत्य का पूछ लिया, जावेरी सिस्टर, रंजना जावेरी, दर्शना जावेरी, सुवर्णा जावेरी, तो ये किस नृत्य से है, मणिपुर नृत्य से हो जाएगी जावेरी सिस्टर्स। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया। बिस्मिल्लाह खां तो ये सेना वादक है। क्लियर भाई? ये आपको याद रखना है। तो जो भी जैसे टॉपिक है, एक तो वाद्य यंत्र पढ़ लेना, एक नृत्य पढ़ लेना, एक महोत्सव पढ़ लेना, एक अपना लोक नृत्य पढ़ लेना, एक अपना कौन सा भाई वाद्य यंत्र हो गया, एक शास्त्रीय नृत्य पढ़ लेना। तो इनसे भी प्रश्न आपका डेली पूछा जा रहा है। आगे देख लेते हैं कौन सा सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। ये आपके सामने सेकंड शिफ्ट आ चुकी है। सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। पूछा है सबसे कम साक्षरता दर किस यूटी की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो यह हो जाएगी आपकी दादरा एवं नागर हवेली की। सबसे ज्यादा किसकी है भाई, लक्षद्वीप की। क्लियर है? अगला रुक्मणी अरुडेल का संबंध किससे, देखो रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से। क्लियर? याद, अनुच्छेद से प्रश्न मैंने बता दिया पूछे जा रहा, तो याद करके जाना। एक दोस्तों डेली जनगणना से संबंधित पक्का पूछा जा रहा, 2000 ईयर की जनगणना आपको याद करके जाना। देखो ये पूछ लिया साक्षरता वाला, जनगणना वाला। ये एक पूछा जनगणना से संबंधित अधिनियम कौन सा है, तो जनगणना अधिनियम 1948, ये आपको पता होगा। एक पूछा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की। किसकी है भाई, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पूछा राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया सबसे पहले प्रथम बार, तो
विश्वनाथ आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न का एक पूछ लिया परसों के नाम बदल दिया गया, तो क्या बदला, अब ध्यानचंद कर दिया, और कब बदला ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। एक पूछा है पुस्तक का, और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड अननोन इंडिया, ये किसकी भाई, नीरज सी चौधरी की है। नीरद सी चौधरी की है, ये आपको याद रखना, ये भी आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। अगला है 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से। अगला पूछा है पीएम की नियुक्ति कौन और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 75 के तहत और राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर। खानवा का युद्ध तो आपको पता है 1527 में हुआ और बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। तो कुछ प्रश्न बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं, कुछ प्रश्न सिलेक्शन वाले बहुत ही हाईलाइट, मतलब बहुत ही हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको भाई लगभग जो भी टॉपिक बताए वो पढ़ के जाओगे तो आपका ये प्रश्न जो है छूटने वाला नहीं है, आराम से क्लियर कर लोगे। थर्ड शिफ्ट के दोस्तों अभी तक थोड़ा ही प्रश्न आए हैं, जैसा ही आता है मैं थर्ड शिफ्ट का आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अपना व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपका आज एग्जाम है या आपके दोस्तों का हुआ है तो आप प्रश्न भेजना चाहते हो तो अपने इस नंबर पर भेज देना 7568381441 75 68 38 14 41। पुलिस परीक्षा का ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना, ठीक, क्लियर। फोटो खींचकर वो प्रश्न मैं नोट करके आपके सामने लेके आ जाऊंगा, क्लियर है भाई। तो पुलिस परीक्षा यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी पुलिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोटिस होगा, दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार हो, एमपी हो, आरपीएफ हो, तो आपको सबसे पहले अपने पुलिस परीक्षा ऑफिशियल चैनल पर मिलेगा। और जो जैसे जैसे एग्जाम होते हैं हर एक एग्जाम की शिफ्ट का आपको यहाँ पर पेपर मिलता रहेगा, क्लियर। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।